अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सफाई की बहुत सी नई और आसान टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। घर के फर्श को चमकाने का तरीका। एक बाल्टी में खौलता हुआ पानी लें। पानी बिल्कुल उबलता हुआ होना चाहिए वरना ये तरीका ठीक काम नहीं करेगा। इस खौलते हुए पानी में आधा कप सर्फ, 1 कप सिरका और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर इससे फ़र्श पर पोंछा लगाएं। इससे फ़र्श एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाएगा। इस टिप का आपको एक और फ़ायदा ये भी होगा कि इससे एक खुशगवार सी खुशबू आने लगेगी। फ्रिज की सफ़ाई। फ्रिज की सफ़ाई के लिए 1 कप पानी में 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच सर्फ डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक स्प्रे वाली बोतल में डाल लें। जहाँ पर दाग हो वहाँ स्प्रे करें। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर गीले तौलिए की मदद से साफ़ कर लें तो फ्रिज की बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। फ़र्नीचर की चमक बहाल करने का तरीका। फ़र्नीचर की अपनी चमक बहाल करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि एक कपड़े का टुकड़ा लें, इसे सिरके और नींबू के रस के मिक्सचर में डुबोएं और नफ़ासत के साथ लकड़ी के फ़र्नीचर के तमाम हिस्सों को साफ़ करें। कपड़ा बहुत ज़्यादा भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। चूल्हे की सफाई के लिए। खाना पकाने के दौरान अक्सर चूल्हे पर भी खाने पीने की अशिया गिर जाती हैं और खुश्क होने पर ये दाग जम जाते हैं। चूल्हे पर से ऐसे ज़िद्दी दाग को साफ़ करने का तरीका ये है कि इस पर डिश वॉशिंग लिक्विड, बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को दाग वाले हिस्सों पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर स्पंज की मदद से सफाई कर लें। अगर हल्का सा रगड़ना पड़े तो रगड़ लें। आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगली टिप वाशरूम की सफाई से मुतल्लिक है। वाशरूम की सफाई के लिए एक प्याले में मीठा सोडा और बर्तन धोने वाले साबुन का महलूल डालें और इसमें पानी मिलाकर इतना हिलाएं कि इसमें से बुलबुले निकलने लगें। महलूल इतना पतला नहीं होना चाहिए कि पानी की तरह बह जाए और ना ही इतना गाढ़ा हो कि टाइल पर लगाना मुश्किल हो जाए। अब जमे हुए साबुन और दागों वाली जगहों पर इसे उंडेल कर आधे कटे हुए नींबू के ऊपर डालकर इस टुकड़े से रगड़ें तो टाइल साफ़ और चमक जाएंगी। ओवन का शीशा साफ़ करने का तरीका। ओवन के शीशे साफ़ करने के लिए एक शीशे के प्याले में सर्फ, सिरका और पानी भरकर ओवन के अंदर रख दें और ओवन को चंद सेकंड के लिए चला दें। सर्फ और पानी की नमी ओवन के अंदरूनी हिस्से में फैल जाएगी। फिर आप किसी मोटे कपड़े की मदद से इसके अंदर सफाई कर लें। ओवन के शीशे साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। जले हुए सॉस पैन को साफ़ करने का तरीका। जले हुए सॉस पैन में लीमू और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह उबालना है, इतना कि सारी चिकनाई, गंदगी और कालक उतर जाए और सॉस पैन की तह से अलग हो जाए। इसके बाद इसे डिश वॉश से धो लें। सॉस पैन की बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। किचन की शेल्फ़ और कैबिनेट्स की सफाई। किचन के शेल्फ़ और कैबिनेट्स पर नींबू के रस के चंद कतरे गिराकर कपड़े की मदद से चिकनाहट और गर्द को साफ़ कर लें। किचन के शेल्फ़ और कैबिनेट्स बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। ग्राइंडर की सफाई के लिए। ग्राइंडर की सफाई के लिए 1 चम्मच मीठा सोडा इसमें डालकर इसे चंद सेकंड के लिए चलाएं। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लें और बाद में साफ़ पानी से धो लें। चूल्हे और फर्श पर जमा हुआ ऑयल। अक्सर फ्राइड आइटम बनाते हुए या सालन में बिगाड़ लगाते वक्त चूल्हे या फर्श पर ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से ऑयल जम जाता है। ऐसे में चूल्हे और फर्श को साफ़ करने के लिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच टाटरी या फिटकरी पाउडर, नींबू का रस और नमक मिक्स करें। फिर इस पेस्ट को फर्श या चूल्हे पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें। फिर कपड़े की मदद से रगड़ लें तो जल्द ही फर्श भी साफ़ हो जाएगा और चूल्हा भी साफ़ हो जाएगा। खिड़कियों को साफ़ और शफ़ाफ़ करने के लिए सिरके और पानी को मिलाकर खिड़कियों पर स्प्रे करें और 2 मिनट के बाद पानी से इन्हें धो डालें। खिड़कियां साफ़ हो जाएंगी। शीशे के ग्लास। अक्सर शीशे के ग्लास साफ़ होने के बावजूद मैले लगते हैं
और इनसे बू नहीं जाती। इनको साफ़ करने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी में सिरका मिलाकर ग्लास इसमें भिगो दें। थोड़ी देर के बाद साफ़ पानी से खंगाल लें तो ग्लास के ऊपर मौजूद निशानात और बू वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे और ग्लास बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। किचन के लिए एयर फ्रेशनर। उबलते पानी में दालचीनी की डंडियों को डालकर खुद से ही अपना एयर फ्रेशनर तैयार कर सकते हैं। इस तरह आपके किचन का माहौल खुशबूदार रहेगा। बाथरूम के गंदे टाइल, टॉयलेट और दरवाज़ों को चमकाएं। क्लीनर बनाने के लिए 1 गिलास पानी, बेकिंग सोडा 2 बड़े चम्मच मिक्स करें और टाइलों पर लगाएं। 15 मिनट के बाद ब्रश की मदद से रगड़ें और पानी से धो लें तो ये तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। किचन की दीवारों की सफाई। पहला तरीका, 1 गिलास पानी में 3 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करें और इसको एक स्प्रे बोतल में डाल लें। अब जहाँ जहाँ पर तेल के या फिर दीगर दाग धब्बे लगे हुए हों वहाँ पर स्प्रे कर दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़े की मदद से साफ़ कर लें। बाद में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हुए दीवार की सफाई कर लें। तरीका नंबर 2 या दूसरा तरीका, आधा कप बेकिंग सोडा और आधा कप सफ़ेद सिरका लेकर इसमें डिश वाश सोप मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर इसे दीवार पर लगाकर खूब रगड़ें। इससे आपकी किचन की दीवारें एकदम चमक उठेंगी, तमाम दाग और धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, हाँ वो चिकनाई के हों या किसी भी किस्म के हों। नहाने वाला टब। चकोतरे को काटकर नमक के साथ इसे टब में निचोड़ दें और नुचड़े हुए चकोतरे को टब में रगड़ दें तो नहाने वाला टब अंदर से और बाहर से भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तवे को साफ़ करने का तरीका। अक्सर हमारा तवा पराठे बनाने या ऑयली आइटम को पकाने की वजह से जल जाता है या फिर जब अंडा बनाते हैं तो वो तवे पर चिपक जाता है और वो जल जाता है। ऐसे तवे को साफ़ करने के लिए तवे पर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच टाटरी पाउडर और बेकिंग सोडा डालें और एक आलू के 2 टुकड़े कर लें। अब इसमें से एक टुकड़ा लें और टुकड़े को कटे हुए हिस्से की तरफ से तवे पर खूब रगड़ें। लीजिए कुछ ही देर में आपके तवे पर मौजूद तमाम तर चिकनाई और जली हुई मैल आसानी से साफ़ हो जाएगी और वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है और कौन सी आप आज़माना पसंद करेंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका शुक्रिया।